जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई कर रहे होंगे आप सभी। प्लीज़ करिए पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सकती है। आपके ब्रेन को ट्रेन करती है, हमें बताती है कि हम सोसाइटी में कैसे रहना है और जो हमें आसपास अपनी प्रॉब्लम्स दिखती हैं उनको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है हमारा क्लास 8th की जो नई बुक लॉन्च करी है एनसीईआरटी ने, हाल ही में लॉन्च करी है, जिसका नाम है गणित प्रकाश। गणित प्रकाश बुक उन्होंने लॉन्च करी है और ये वाली बुक के सॉल्यूशंस हम पूरे पढ़ेंगे। ये नहीं है कि हम डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर देखेंगे, नहीं, हम पहले पूरे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। लाइन वाइज कॉन्सेप्ट देखेंगे, लगातार कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन जैसे जैसे आते जाएंगे वो हम करेंगे, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे हम नहीं भी करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे आते जाएंगे हम करते जाएंगे। और स्क्वायर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहले आज जो हमारी पहली क्लास होगी उसमें हम स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट के बारे में अगली क्लास में। फिर हम करेंगे एक्सरसाइज हमारी 3rd क्लास में। फिर हम जाएंगे क्यूब में और क्यूब के बारे में समझेंगे क्या क्या चीज़ें उसमें हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर क्या है उसको ध्यान से समझते हैं। देखिए बहुत सिंपल टर्म है स्क्वायर, बहुत ही सिंपल है। जितना सिंपल आप हैं वैसे ही स्क्वायर भी उतना ही सिंपल है। डरने की कोई बात नहीं है। मैथ्स में बच्चे तब डरते हैं जब उन्हें छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता होती हैं तब, लेकिन आपको तो पता है। देखिए स्क्वायर क्या होता है, अगर आप दो नंबर, अगर आप सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो स्क्वायर आ जाएगा। सेम नंबर को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 बार, तो वो आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे जो नंबर आएगा वो स्क्वायर आएगा। जैसे देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे 2 इंटू 2, मैंने 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ गया। अगर मैं 1 इंटू 1 करता तो 1 आता। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 इंटू 3 करूँ तो ये आ जाएगा 9। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो क्या है, स्क्वायर है। किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो होता है स्क्वायर। ठीक है, जब भी मैं यहाँ पे 3 क्रॉस 3 लिखता हूँ तो बच्चे मुझे इसका आंसर 6 बताते हैं, वो गलत है। 3 क्रॉस 3 6 नहीं होगा, 9 होगा। मैं आपसे 2 इंटू 3 नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ 3 इंटू 3 कितना है, तो वो 9 होगा। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। और स्क्वायर को हम कैसे डिनोट करते हैं, हम किसी भी एक नंबर के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, ऐसे पावर 2 शो कर देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा। जैसे यहाँ पे ए कोई नंबर है तो हमने उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इंटू 1, 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2, और 3 इक्वल्स 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू 3 9। सेम ऐसे ही अगर आप 4 का स्क्वायर करेंगे मतलब 4 इंटू 4, और ये आ जाएगा आपके पास 16। ऐसे ही हम बहुत सारे नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आप भी ट्राई करिएगा, और आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद कर लेने हैं। अगर आप अभी याद कर लेंगे क्लास 8th में तो आपको आगे बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, आसानी मिलेगी। हायर क्लासेस में आप तुरंत चीज़ें और पैटर्न समझ पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर, आपने शायद नाम सुना होगा इसका भी, परफेक्ट स्क्वायर का। परफेक्ट स्क्वायर क्या है देखते हैं। देखिए परफेक्ट स्क्वायर क्या है। परफेक्ट स्क्वायर उसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। जैसे अभी आपको बता देता हूँ नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर को हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। शॉर्ट में मैंने लिख दिया। अब देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये चलते रहते हैं। ये आपने देखा भी होगा, मतलब जो आप नॉर्मल गिनती सीखते हैं बचपन से, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। अब देखिए 1 का स्क्वायर कर दीजिएंगे तो आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, यहाँ मैंने किया है देख लीजिएगा। 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 9, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36, और 7 का स्क्वायर 49।
तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स। अगर जो ये नेचुरल नंबर है उनके आप स्क्वायर कर देंगे तो आपको मिल जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। ये सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे एक नेचुरल नंबर हमारा 10 भी है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 10 इंटू 10, ये आ जाएगा 100। ऐसे तो हमने दो चीज़ें समझी, पहला ये समझा हमने कि स्क्वायर क्या है और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर क्या है। स्क्वायर क्या है, किसी भी सेम नंबर को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो आएगा वो ये आपको स्क्वायर मिल जाएगा। और परफेक्ट स्क्वायर क्या है, नेचुरल नंबर का जब आप स्क्वायर करते हैं, नेचुरल नंबर्स हमारे ये हैं, तो वो आ जाता है आपका परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए स्क्वायर में आप क्या कर सकते हैं, अगर आप मान लीजिए -5 पे पावर आपने 2 लगा दी, मतलब अगर आप -5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, 25 आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया, और 5 5 जा 25। तो आप स्क्वायर में कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो या ना हो। लेकिन जब आप परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि हम नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स को हमने कहा है परफेक्ट स्क्वायर। ये जितने भी आपको मिले हैं ये पूरे आपको परफेक्ट स्क्वायर्स मिले हैं, PS परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देंगे। चलिए मैं इसको ये पूरा हटा देता हूँ। चलिए आगे अब सीखते जाते हैं, आगे की बात और समझेंगे क्या है चीज़। ये वाली जो बुक है उसका लेवल कह सकते हैं थोड़ा सा अप रहता है हमेशा। गणित प्रकाश वाली जितनी भी बुक्स है 6th क्लास में आपने अगर पढ़ी हो, 7th में पढ़ी हो, तो थोड़ा सा लेवल अप रहता है। और एक और सिमिलर बुक चलती है 8th में जो अभी चल रही है। ये जो वीडियो है हो सकता है आप लोग 1 साल बाद देखें, क्योंकि मैंने अभी जस्ट वीडियो बनाना शुरू कर दिया है जैसे ही बुक लॉन्च हुई है। तो हो सकता है कि आपको ये वीडियो 1 साल बाद आप देख रहे होंगे। चलिए इसको हटा दें जल्दी से। इसको भी हटा देते हैं, जगह घेर रहा है फालतू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, चलिए अगला कॉन्सेप्ट है हमारा पैटर्न। हमें देखना है परफेक्ट स्क्वायर में, परफेक्ट स्क्वायर एंड पैटर्न। चलिए देखेंगे। पैटर्न्स, गलत लिख दिया मैंने, चलिए ठीक है। पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टीज। ओहो, प्रॉपर्टीज की स्पेलिंग गलत लिख दिया तो बच्चे गुस्सा हो जाएंगे, अरे सर को तो ये भी नहीं आता। प्रॉपर्टीज, पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अभी हमने देखा था परफेक्ट स्क्वायर क्या है। परफेक्ट स्क्वायर हम उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स को। चलिए देखते हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, चलिए देखते हैं। देखिए जैसे हमने नेचुरल नंबर 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 25, 6 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 36, 7 का स्क्वायर करेंगे मतलब 7 7 जा 49, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा 64, 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 81, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 100। ठीक है, ये मैंने 1 से लेकर 10 तक के आपको परफेक्ट स्क्वायर लिख के दिखा दिए। ठीक है, हो सकता है चलिए मैं आपको थोड़े से आगे और लिख के दिखा देता हूँ। 11 का स्क्वायर आ जाएगा 121। ठीक है, 12 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 144, 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169, और 14 का स्क्वायर आ जाएगा 196, और 15 का आ जाएगा 225। यहीं तक लिख रहा हूँ मैं, इतने में आप समझ जाएंगे पैटर्न। अब आप देखिए पैटर्न हमें क्या समझना है, जितने भी नंबर ये स्क्वायर करके आए हैं उनका आप देखिए यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब होता है जो जहाँ पे जो मतलब नंबर जिस डिजिट पे एंड होता है उसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट या फिर वंस डिजिट, जो वंस वाले प्लेस पे होता है यूनिट डिजिट, या फिर इसी को हम कहते हैं वंस डिजिट।
तो जो भी स्क्वायर करने पे जो नंबर आया है उसका वंस डिजिट देखिए या फिर यूनिट डिजिट देखिए, सबसे लास्ट वाला सबसे राइट वाला डिजिट देखिए। यहाँ पे 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 9, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 4, यहाँ 1। इनको अगर आप देखेंगे, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लीजिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लीजिए, आपको उनके यूनिट डिजिट में क्या दिखाई देगा? 5, 6, 9, 4, 1, 0, यही आपको दिखाई देने वाले हैं। 2, 3, 7 और 8 किसी भी नंबर के स्क्वायर के लास्ट में आएगा ही नहीं। 2, 3, 7, 8 किसी भी नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट मतलब लास्ट वाला डिजिट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने पैटर्न देखा यहाँ पे। हमें देखिए किसी भी नंबर के स्क्वायर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 नहीं मिल रहा है और आपको कभी नहीं मिलेगा। तो इससे आप ये पता कर सकते हैं कि अगर आपको कोई नंबर दिया जाए और पूछा जाए कि क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, तो आप डायरेक्टली लास्ट वाला डिजिट देखेंगे उसका यूनिट डिजिट और देख के तुरंत बता देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे 2, 3, 7, 8 आएगा तो आप डेफिनेटली कह देंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ये बात मैं लिख के दिखाता हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी। देखिए, मान लीजिए आपके पास क्या है, एक नंबर, ठीक है, आपको एक नंबर दिया गया और आपसे पूछ रहे हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखिए, अगर उसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 है और ये थोड़ा बड़ा, चलिए ठीक है, और या फिर अगर उसका यूनिट डिजिट क्या है 0, 1, 4, 6 और 9, ठीक है। देखिएगा, और यहाँ मेंशन कर देते हैं कि ये है यूनिट डिजिट मतलब लास्ट वाला डिजिट जो सबसे राइट में होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। जैसे इसका यूनिट डिजिट क्या है, सबसे राइट में है 9, तो वो 9 हो गया, और यहाँ पे भी यूनिट डिजिट। जैसे आप यहाँ कह रहे होंगे सर इसका यूनिट डिजिट तो ये 1 ही है, लास्ट में 1 ही आ रहा है, ठीक। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है या फिर कोई नंबर 2, 3, 7 या 8 पे एंड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, ये कभी नहीं बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। डायरेक्ट आप देख के बता सकते हैं। लेकिन ये वाले केस में बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट करते हैं। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो सवाल सॉल्व करते समय आप भी एक्सीडेंट कर देंगे। देखिए, इसमें 2 बातें होती हैं। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0, 1, 4, 6 या 9 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, वो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाले केस में आप सीधे लिख दीजिए चेक करना पड़ेगा भैया, बिना चेक किए नहीं बता सकते, चेक करना पड़ेगा। ये हमें चेक करना पड़ेगा कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, 0, 1, 4, 6, 9 या फिर 5, ओहो, एक ना एक मिस हो ही जाता है। बच्चे बोलेंगे सर को कुछ नहीं आता, ठीक है। हाँ, तो अगर किसी नंबर के लास्ट में ये डिजिट आते हैं तो हमें चेक करके बताना पड़ेगा। अगर ये आते हैं तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, क्योंकि किसी भी नंबर के लास्ट में मतलब स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 आता ही नहीं है। लेकिन अगर किसी नंबर के लास्ट में ये आ रहा है, जैसे मान लीजिए 11 होता तो लास्ट में तो 1 आ रहा है, ऐसे में बहुत सारे बच्चे बोलते थे सर हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, लेकिन हम नहीं कह सकते, ये हमें चेक करना पड़ेगा। और 11 होता भी नहीं है, भले ही उसके लास्ट में 1 आ रहा है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर किसी भी नंबर का नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। हम नहीं कह पाएंगे श्योरिटी के साथ कि ये अगर आ रहे हैं तो पक्का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। नहीं वाले केस में आप 100% कह सकते हैं। चलिए, आप ये समझ गए होंगे। अब इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हम आपके बुक में जितने भी एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन हैं मैक्सिमम हमने लिए हैं, कुछ जो बहुत ही इजी वगैरह हैं जो नहीं है काम के वो हमने छोड़ भी दिए, लेकिन हमने कोशिश करी कि हमने सारे अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं। देखिएगा, जैसे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर
परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं बनेगा, आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये आपको चेक करके बताना है। जैसे पहला नंबर क्या दे दिया है आपको 38, दूसरा है 3217 और थर्ड है 4982। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको ये चेक करके बताना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, जैसे ही कोई बोले कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, डायरेक्ट उसका लास्ट वाला डिजिट देखिए, लास्ट वाला डिजिट यूनिट डिजिट देखिए डायरेक्ट, बाकी को छोड़िए, सबसे लास्ट वाला देखिए 3। मैं तो बाकी को देख ही नहीं रहा, 7 और यहाँ पे 2। देखिए अगर किसी नंबर के लास्ट में 8 आ रहा है मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 7 आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो ये तीनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपने देख के बता दिया। लेकिन अगर मैं ये कहता था 4 नंबर कि ये है 2 6 3 6, बताइए ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कि नहीं। अब बहुत सारे लोग देखेंगे कि 2 3 7 8 नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, लेकिन उनका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अगर ये दूसरे केस आएंगे तो हम क्या बोलेंगे, चेक करना पड़ेगा भैया, बिना चेक किए नहीं बता पाएंगे, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेक करना पड़ेगा। तो चेक कैसे करेंगे, हम स्क्वायर रूट वाले टॉपिक पे सीखेंगे, बहुत सारे तरीके सीखेंगे पूरे। चलिए, तो आप समझ गए होंगे 2 3 7 8 अगर लास्ट में आ रहा है मतलब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही नहीं। और अगर 0 1 4 5 6 आ रहा है और 9 आ रहा है तो हम कह देंगे कि वो बनेगा, मतलब कंफर्म नहीं कह सकते बनेगा कि नहीं बनेगा। बताइए, मैं भी आपके जैसा हो गया, गलत बताने लग गया मैं भी। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। जितने भी नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे, हमने तैयार रखे हैं। इसको उठाया जाए जल्दी से, बोर हो रहे होंगे आप लोग भी, स्किप कर रहे होंगे 10 सेकेंड, है ना, पता है मुझे आप स्किप कर रहे होंगे। चलिए ठीक है, आगे करते हैं। चलिए आगे की प्रॉपर्टी देखते हैं और क्या बोल रहा है कि। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके बुक का, ये इसको ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, which of the following numbers have the digit 6, have the digit 6 in the unit place, in the unit place। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 38 का स्क्वायर। मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है। देखिएगा, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 6 आएगा। मतलब जो आपको नंबर दिया गया है इसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 6 आएगा, तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं। देखिए इसको कैसे करते हैं, देखिए आपको पता करना है कि 38 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट क्या आएगा। मतलब अगर आप और गहराई समझना चाहते हैं तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो मान लीजिए कोई भी जो नंबर आएगा उस नंबर के लास्ट में 6 आना चाहिए, ये पूछ रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं किस किस के लास्ट में 6 आएगा और किसके लास्ट में 6 नहीं आएगा। तो देखिए ये हम कैसे पता करते हैं। इसके लिए आपको ये नहीं कि 38 का स्क्वायर निकालना है, आपको क्या करना है, लास्ट में क्या आ रहा है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, तो 64 का यूनिट डिजिट क्या है 4।
इसका मतलब ये है कि अगर आप 38 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा यूनिट डिजिट में 4, 6 नहीं मिलेगा। तो आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 64, मतलब यूनिट डिजिट ऑफ 38 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। और करते हैं क्वेश्चन आपकी क्लैरिटी के लिए। अब देखिएगा 34 का स्क्वायर, अगर हम 34 का स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पे आ रहा है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 4 जा 16, आपको कितना आना यूनिट डिजिट 6। तो यूनिट डिजिट ऑफ 34 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 6। यहाँ पे 6 हमें मिल रहा है, यहाँ पे हमें 6 नहीं मिल रहा है। आगे चलते हैं, 2 क्वेश्चन और करते हैं आपके लिए ताकि आप और क्लैरिटी के साथ इसको समझ सकें। 46 का स्क्वायर, देखिए अगर 46 का स्क्वायर है मतलब इसका यूनिट डिजिट है 6, तो हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर तो आ जाएगा 36, यूनिट डिजिट हमें मिल रहा है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा यूनिट डिजिट ऑफ 46 का स्क्वायर कितना मिलेगा आपको 6, यहाँ पे भी 6 मिल गया आपको। चलिए एक मैं आखिरी बार ले रहा हूँ 6 नंबर, बाकी 4 और 5 आप करिएगा। वो है 82 का स्क्वायर। 82 का स्क्वायर चेक करते हैं तो यहाँ पे यूनिट डिजिट है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, मतलब यूनिट डिजिट ऑफ 82 का स्क्वायर वो आएगा 4। यहाँ पे भी हमें 6 नहीं मिल रहा, तो इसका जो 4 और 5 नंबर है, 4 है 56 और लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन 4 है 56 का स्क्वायर, ये आप चेक करिएगा, और क्वेश्चन नंबर 5 है 74 का स्क्वायर। इन दोनों को आप चेक करके बताइएगा कि इनके लास्ट में 6 आ रहा है या नहीं आ रहा है, बाकी ये हम हटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई दिक्कत होगी आपको तो तुरंत बता देंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा आपकी प्रॉब्लम्स का कि ये क्या क्या गड़बड़ हो रहा है, या फिर हमसे कोई गड़बड़ हो जाती है लिखने में, टेक्निकल एरर हो जाता है तो आप हमें बता दीजिएगा, जिससे हम उस चीज़ को पिन करके बता सकें सब लोग को कि हाँ हमसे ये गलती हो गई है वहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। चलिए आगे एक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको मैं क्लैरिटी देता हूँ, इजी है, प्रॉपर्टीज वाला ही क्वेश्चन है, आप आराम से समझ जाएंगे। चलिए लिखता हूँ मैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, नहीं ये है, इफ a number contains 3 zeros, if a number contains 3 zeros at the end, अगर कोई नंबर के लास्ट में 3 जीरोस हैं तो हाउ मैनी जीरोस विल, ये भी आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का नहीं है, एग्जाम्पल वाले का है, विल इट्स स्क्वायर हैव एट द एंड। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में, एंड में, उसने क्या बोल रहा है 3 जीरोज है एंड में, अगर किसी नंबर के लास्ट में 3 जीरो है और हम उस नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में कितने जीरोस आएंगे ये पूछ रहा है। उसने ये नहीं बोला है कि बीच में 1 जीरो है फिर 2 जीरो लास्ट में, उसने क्या बोला है 3 जीरो है लास्ट में, तो आपको बताना है हाउ मैनी जीरोस विल इट्स स्क्वायर हैव एट द एंड, तो उस नंबर के स्क्वायर में लास्ट में कितने डिजिट्स होंगे। देखिए इसका सिंपल सा रूल है, देखिए कितने जीरोस है लास्ट में
3 जीरोस, तो आप इसका डबल कर दीजिए। 3 का डबल कितना होगा 6 जीरोस होंगे लास्ट में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लास्ट में क्या होते 2 जीरोस होते किसी नंबर के, मान लीजिए 400 है, 400 में कितने जीरोस हैं 2 जीरोस, तो आप इसका स्क्वायर करिए तो आपको मिलेगा 16 1 2 3 4, 2 का 2 जीरोस थे तो 2 का डबल कर दीजिए 4 जीरोस मिलेंगे आपको। या फिर आपको एक और एग्जांपल देखना होगा 10 का, 10 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 100, यहाँ कितने जीरोस थे 1 जीरो, तो यहाँ पे कितने जीरोस आ गए 2 जीरोस। और आप तो जानते हैं जीरोस आपको बहुत पसंद है क्योंकि जीरो आप लोगों से मिलता जुलता है ना। अरे जस्ट किडिंग, गुस्सा मत करिएगा। चलिए समझ गए आप। अगर किसी नंबर के लास्ट में अगर 5 जीरो हैं तो उस नंबर के स्क्वायर के लास्ट में 5 2 सा 10 होंगे, मतलब उसका डबल कर देंगे आप। ठीक है, हटा देते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई भी टफ नहीं था, हमने समझ लिया। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर जितने भी जीरो हों उसका आप डबल कर दीजिए, उतने जीरो उसके स्क्वायर में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए हटा देते हैं इसको भी। हटाओ 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 हटाओ, जल्दी जल्दी हटाओ 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 हटाओ, हट गया। चलिए चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, अगला समझते हैं क्या है। ऑड नंबर्स के बारे में है, ऑड नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में है। चलिए समझते हैं ऑड नंबर्स क्या होते हैं। चलिए समझना शुरू करते हैं। व्हाट इज ऑड नंबर्स। बहुत से बच्चों को पता होगा, बहुत सौ को नहीं पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है वो उदास ना हो, क्योंकि आपका भाई, आपके सर आपके लिए लेके आए हैं ऑड नंबर्स क्या है और आपको सिखा के रख देंगे इसी बार में। देखिए ऑड नंबर्स क्या है। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट क्या हो, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट हो 1 3 5 7 या 9 तो उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। जैसे देखिए 53 लास्ट में आ रहा है 3, तो ये क्या है एक ऑड नंबर है। जैसे 97 लास्ट डिजिट देखिए 7 है, मतलब ऑड है। अगर मैं बोल दूँ और बड़ा नंबर 7 5 3 8 9 1, तो लास्ट में क्या आ रहा है 1, तो ये भी क्या है ऑड। आपको इतने बड़े नंबर को देखना ही नहीं है, डायरेक्ट लास्ट वाले को देखिए और बता दीजिए ऑड है कि इवन है। अब देखिए इवन भी समझ लीजिए, यहाँ पे इवन भी समझ ही लीजिए। इवन नंबर क्या होता है, ठीक है। इवन अगर किसी नंबर के लास्ट में क्या आ रहा हो 2 4 6 8 और 0, 2 की टेबल आ रही हो तो समझ जाइए वो नंबर इवन है। जैसे 20, ये लास्ट में 6 आ रहा है तो ये आपका इवन होगा। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 8 8 9 9 5 0, लास्ट में 0 है मतलब इवन है। या फिर अगर आ रहा है 5 6 7 6 5 और 4, तो लास्ट में 4 आ रहा है मतलब ये क्या है इवन है। ऐसे आप इवन और ऑड समझ सकते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं, हमें तो सिर्फ ऑड नंबर से ही मतलब है। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया, जिनको नहीं पता था वो समझ जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ हर एक बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है, इवन ऑड प्राइम नंबर सब में प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए हटा दिया मैंने, इसको भी हटा देते हैं और यहाँ पे हम ऑड नंबर्स को लिख लेते हैं अच्छे से। पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स हमारे पास रेडी हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल डिस्क्रिप्शन से। चलिए मैं ऑड नंबर्स लिख रहा हूँ यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, ब्लैंक से लिखते हैं, ज़्यादा अच्छे से लिखिएगा। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 और 27 और ऐसे ये चलते जाते हैं। ये सारे क्या हैं ऑड नंबर से। ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, 1 3 5 7 9, ठीक है। अब आप टॉपिक समझिएगा, जो हमारा टॉपिक है सम ऑफ ऑड नंबर्स। यहाँ देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ निकलेगी, सम ऑफ ऑड नंबर्स। बहुत अच्छी चीज़ यहाँ से आपको पता चलेगी, सम ऑफ ऑड नंबर्स। देखिए
आपको क्या करना है, ऑड नंबर्स को ऐड करते जाना है। देखिए सम ऑफ फर्स्ट ऑड, देखिए जैसे मैंने यहाँ स्टार्टिंग पे क्या लिया, एक ऑड नंबर को मैंने जोड़ा तो मेरे को मिला एक, ठीक है, एक ऑड नंबर लिया मैंने, सिर्फ एक लिया तो एक ही मिला। अब मैं ले रहा हूँ दो ऑड नंबर 1 और 3, तो मुझे मिला 4। दो ऑड नंबर्स ले रहा हूँ 1 और 3, तो मुझे 4 मिला। अब मैं ले रहा हूँ तीन ऑड नंबर्स 1, 3 और 5, तो कितने मिलेंगे मुझे यहाँ पे मिला ऐड करने पे 9। अब मैं ले रहा हूँ चार ऑड नंबर 1 + 3 + 5 + 7, मैंने लिए चार ऑड नंबर तो ऐड करने पे मिला 16। अब मैं ले रहा हूँ पांच ऑड नंबर 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 5 ऑड नंबर्स मैंने लिए तो मेरे को यहाँ पे ऐड करने पे मिलेगा 25। अब यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है भैया, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ हमने कितने ऑड नंबर्स को ऐड किया, एक ऑड नंबर को ऐड किया तो हमें क्या मिला, 1 मिला, और 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। हमने एक ऑड नंबर को ऐड किया तो हमें मिला 1 का स्क्वायर। यहाँ हमने क्या किया, दो ऑड नंबर को ऐड किया तो हमें क्या मिला 4, जो है 2 का स्क्वायर, 3 है 9 का स्क्वायर। और यहाँ हमने क्या किया था, तीन ऑड नंबर्स को ऐड किया, यहाँ पे हमने तीन ऑड नंबर्स को हमने ऐड किया तो हमें मिला 3 का स्क्वायर। यहाँ हमने चार ऑड नंबर्स को ऐड किया, चार ऑड नंबर को हमने ऐड किया तो हमें यहाँ क्या मिला 4 का स्क्वायर 16। और यहाँ हमने ऐड किया पांच ऑड नंबर्स तो हमें क्या मिला यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से आप एक पैटर्न देखें, पैटर्न ये है कि अगर आप स्टार्टिंग से ऑड नंबर्स को जोड़ते जाएं, स्टार्टिंग से मतलब 1 से 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे करते हुए अगर आप जोड़ते जाते हैं तो जो आपको उनका सम मिलेगा, जो ऐड करने पे आएगा वो आपको मिलेगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। जितने ऑड नंबर्स आप ऐड करेंगे उसी का स्क्वायर कर दीजिए, आपको उसका सम मिल जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए मैंने 8 ऑड नंबर्स को ऐड कर दिया, 8 ऑड नंबर मतलब फर्स्ट 1 से लेकर अगर मैंने 8 ऑड नंबर ले लिए, मतलब 1 3 5 7 9 11 6 हो गया, 13 और 15, इनको ऐड करने पे जो नंबर आएगा वो होगा 8 का स्क्वायर मतलब 64। जितने भी आप ऑड नंबर्स ले रहे हैं बस उसका स्क्वायर कर लीजिए, आपको उनका सम डायरेक्ट मिल जाएगा। ये एक रिलेशन है सम ऑफ ऑड नंबर्स का स्क्वायर नंबर के साथ में, ये एक रिलेशन है। जैसे अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं, ये मैंने आपको फील दिलाने के लिए लिखा, अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिएगा देखिए, ठीक, जैसे मैं आपसे पूछूं सम, पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट n odd numbers, sum of first n odd numbers is n square। फर्स्ट n ऑड नंबर्स का सम होता है n स्क्वायर के बराबर। जैसे अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे आप मुझे बताइए व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। आपको मुझे बताना है फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का सम। तो फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स यहाँ से लेके आप यहाँ तक करेंगे तो फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स आपको मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कितने ऑड नंबर्स का पूछा है, 10 का, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए तो ये आपको मिल जाएगा 100, ठीक है। अगर आपसे पूछता सम ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स, अगर आपसे सम ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स पूछता तो आप क्या लिख देते, ऑड नंबर्स ऐसे लगा लीजिएगा उसमें, वो हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225। अगर आप पहले 15 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 15 का स्क्वायर 225। ये पैटर्न हमने देखा। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है उसको आप समझिए तो आप जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है अच्छे लेवल का वो आप समझ पाएंगे। चलिए मैं इसको मिटा के यहाँ पे लिखवा देता हूँ, देखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इन दोनों फॉर्मूले से ही गेम होने वाला है ना।
कौन सा फॉर्मूला, एक ये वाला, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज एन स्क्वायर। अगर आप एन ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा एन स्क्वायर, जो सम मिलेगा वो एन स्क्वायर मिलेगा। अब देखिएगा यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ nth ऑड नंबर कैसे निकालें। nth ऑड नंबर, इसका क्या फॉर्मूला होता है, देखिए nth ऑड नंबर होता है आपका 2n माइनस 1। जैसे nth का मतलब क्या है, जैसे आपको निकालना है फिफ्थ, अगर आपको पता करना है फिफ्थ ऑड नंबर कौन सा है, फिफ्थ ऑड नंबर, फिफ्थ ऑड नंबर, तो इस फॉर्मूले में रख दीजिए 2n माइनस 1 में। आपको फाइंड करना है फिफ्थ, मतलब n की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, तो n की जगह रख दीजिए 5। 2 इंटू 5 माइनस 1, 2 5 ज़ा 10 माइनस 1 कितना आ जाएगा 9। तो जो पांचवा, जो फिफ्थ ऑड नंबर है वो है 9 आ जाएगा आपका। ऐसे आप कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने आपसे पूछा बताइए 20th ऑड नंबर, 20th ऑड नंबर। अगर मैंने आपसे ये पूछा कि 20वां ऑड नंबर कौन सा है, 20वां ऑड नंबर कौन सा है, तो आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए 2 इंटू 20 और माइनस 1। तो 2 इंटू 20 हो गया 40 माइनस 1, ये आ गया आपका आंसर 39। ऐसे तो इस तरीके से आपने ये पता कर लिया कि जो 20वां ऑड नंबर है वो कौन सा है, 39। तो ये दोनों फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज एन स्क्वायर और सम ऑफ nth ऑड नंबर इज 2n माइनस 1। इनको अगर आप याद रखेंगे तो आप एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का और एग्जाम्पल का दोनों आप बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। मैं इसको हटाता हूँ, फिर जो अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ने वालों के लिए तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए इसको हटा देते हैं। देखिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, 36 का स्क्वायर गिवन दैट, और हमें गिवन क्या है, गिवन दैट, और हमें गिवन है 35 का स्क्वायर। हमें क्या करना है, 35 के स्क्वायर का यूज़ करके हमें 36 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आप डायरेक्ट 36 का स्क्वायर कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन हम वैसा नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि आपको 35 के स्क्वायर का यूज़ करके बताना है 36 का स्क्वायर क्या होगा। अब जो बात मैं कहने वाला हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए हमने क्या देखा, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स क्या होता है, वो होता है एन स्क्वायर। अगर मैं 5 ऑड नंबर्स को अगर ऐड करूं तो उसका सम मुझे मिलता है 5 का स्क्वायर, मतलब 25, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, 36 का स्क्वायर, तो आप लिख दीजिए 36 का स्क्वायर इक्वल्स टू 36 का स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए अगर 5 का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स, रिवर्स यूज करिए, रिवर्स यूज करिए। जैसे 36 का स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 36 ऑड नंबर्स। जैसे यहाँ 5 का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। रिवर्स यूज करना है, रिवर्स उल्टा यूज करना है। जैसे यहाँ पे एन स्क्वायर मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, रिवर्स यूज किया हमने। सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, 36 के स्क्वायर को आप लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 36 ऑड नंबर। इस तरीके से आपको इस फॉर्मूले का रिवर्स यूज करना है, सम ऑफ
फर्स्ट 36 ऑड नंबर्स। ठीक है, देखिए सम ऑफ फर्स्ट 36 ऑड नंबर्स। देखिए अब देखिए, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दिखाता हूँ जिससे आप अगला पॉइंट और आसानी से समझ पाएंगे। देखिए ये है फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स का सम जो आ रहा है 9। ठीक है, अब देखिएगा 1 + 3 + 5 + 7, ये मैंने कितने लिए, फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स लिए और इसका सम कितना आ रहा है 16। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से हाईलाइट करूँ कि फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स के सम में अगर फर्स्ट थ्री का सम अगर मेरे पास है 1 + 3 + 5 का अगर मेरे पास सम है जो कि मेरे पास 9 है, तो अगर मैं 9 + 7 करूँगा तब भी आंसर वही आने वाला है 16। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं आपको दिखा रहा हूँ फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स का सम आ रहा है 9। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स का सम किया तो आ रहा है 16। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। कैसे, देखिए ये 3 को मैंने क्या लिख दिया 3 का स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है 3 ऑड नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ मैं, मतलब 3 ऑड नंबर्स को मैंने ऐड किया तो सम 3 का स्क्वायर आएगा, प्लस और ये क्या है 7, ये है 4th ऑड नंबर। देखिए 1 2 3 ये 3 ऑड नंबर थे, तो मैंने 3 ऑड नंबर के जो उसका सम आ रहा है उसमें मैंने ये 4th ऑड नंबर ऐड कर दिया, 4th ऑड नंबर मैंने ऐड कर दिया, तो आंसर सेम उतना ही आने वाला है। अभी भी आप यहाँ 9 + 7 करेंगे तो भी 16 ही आएगा। ठीक है, तो हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक क्यों करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें दिया हुआ है 35 का स्क्वायर। 35 के स्क्वायर का मतलब क्या है, हमें सम ऑफ फर्स्ट 35 ऑड नंबर्स दिया हुआ है। हमें सम ऑफ फर्स्ट 35 नंबर्स अगर दिया हुआ है, अगर हम उसमें 36 ऑड नंबर ऐड कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो देखिए हमें ये चीज़ दी हुई है, फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स का सम हमें दिया हुआ है। अगर हम इस फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स का सम अगर हमें दिया हुआ है और हम उसमें अगर 4th ऑड नंबर ऐड कर दें तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब आप थोड़ा सा क्लैरिटी आपको आई होगी। चलिए मैं आपको पूरा लिख के दिखाता हूँ ये, तो आप थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए अब मैं कर रहा हूँ ब्लैक पेन का यूज़। देखिए 36 का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट 35 ऑड नंबर्स प्लस इसमें आप क्या लिख दीजिए 36 ऑड नंबर। 35 ऑड नंबर्स का सम हमारे पास है तो उसमें 36 ऑड नंबर ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 36 ऑड नंबर, या नंबर शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं एन। अब देखिए सम ऑफ 35 ऑड नंबर्स कितना होता है 35 का स्क्वायर, जैसे सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स होता है n स्क्वायर, वैसे सम ऑफ फर्स्ट 35 ऑड नंबर्स होता है 35 का स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 35 का स्क्वायर प्लस 36th ऑड नंबर। अब देखिए 36th ऑड नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी nth ऑड नंबर वाला, है ना, हमने फॉर्मूला पढ़ा था nth ऑड नंबर वाला कि nth ऑड नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं 2n-1 करके। तो सेम आप क्या करिए, आपको फाइंड करना है 36, तो n के जगह रख दीजिए 36, 2 × 36 - 1, तो ये हो जाएगा 72 - 1 = 71। तो हमें मिल गया 36 ऑड नंबर, हमें क्या मिल गया 71। देखिए 35 का स्क्वायर हमें दिया हुआ है 1225 प्लस 36 ऑड नंबर कितना है हमारा 71। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपको 36 का स्क्वायर मिल जाएगा। इसको आप ऐड करेंगे तो आएगा 1296 और ये आपका आंसर है। हमने बिना 36 का डायरेक्टली स्क्वायर किए बिना हमने इसकी मदद से निकाल लिया 36 का स्क्वायर। कैसे किया हमने, देखिए 36 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट 36 ऑड नंबर, क्योंकि हम स्क्वायर को ऑड नंबर्स के सम में दिखा सकते हैं। तो 36 का जो स्क्वायर है वो 36 ऑड नंबर्स के ऐड के बराबर होगा। अब हमने क्या किया, इसको ब्रेक किया।
हमने इसको ब्रेक किया सम ऑफ 35 ऑड नंबर्स। हमने पहले 35 ऑड नंबर्स को ऐड कर लिया क्योंकि वो हमारे पास है, फिर हमने उसमें 36 ऑड नंबर ऐड कर दिया, 36 ऑड नंबर हमने ऐड कर दिया। अब देखिए सम ऑफ फर्स्ट 35 ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 35 ऑड नंबर्स हमें हो जाएगा 35 का स्क्वायर प्लस 36 ऑड नंबर आ गया, इसका स्क्वायर हमें गिवन है 1225 और 36 ऑड नंबर हमने यहाँ से निकाल लिया 2n-1 से, वो आ गया 71। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1296। बिना कैलकुलेट किए हमने कैलकुलेट कर लिया। हमने कैलकुलेट किया भी है और कैलकुलेट नहीं भी किया है। तो ये क्वेश्चन आप दोबारा अगर आपको समझ में नहीं आया हो, थोड़ा थोड़ा आया हो, तो दोबारा आप इसको रिवाइंड करके जरूर देखिएगा, एक बार कोशिश करिएगा, है ना। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी एक बार में, लेकिन मैंने उनको छोड़ा नहीं है, लगातार मैं उनके पीछे लगा रहता था। तो आपको भी ऐसे उस सवाल के पीछे लगे रहना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। बस थोड़ा सा और है, फिर हम क्लास को ओवर कर देंगे। हाँ थोड़ा सा और है बस। आज की क्लास में हम स्क्वायर को, मैंने बोला था पूरा पढ़ेंगे, तो पूरा ही पढ़ेंगे, उसके बाद ही जाएंगे। चलिए इसको पूरा पढ़ लेते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। अगला देखते हैं क्या है प्रॉपर्टी या फिर कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। एक कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला आप याद रखिएगा, जो है एक फॉर्मूला है, उसको याद रखिएगा। टोटल नंबर्स, ये भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में। टोटल नंबर लाइज बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, बिटवीन द स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे आएगा बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। मान लीजिए आपके पास दो नंबर है लगातार। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आपके पास दो नंबर हैं। जैसे अगर एक 2 है तो एक क्या होगा, 2 + 1 3। मतलब अगर एक n है तो वो होगा n+1, दो लगातार अगर आपको नंबर चाहिए तो हमने क्या माना, एक नंबर हमारे पास है n और दूसरा है n+1। ये हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। देखिए हमें क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में कितने, मतलब उनके स्क्वायर, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, ये हमें फाइंड करना है। जैसे एग्जांपल समझिए, मान लीजिए 2 और 3 दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, मतलब दो लगातार नंबर्स हैं। अगर हम इनका स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। तो 4 और 9 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, ये हमें फाइंड करके बताना है। तो इसका जनरल सा फॉर्मूला है, ये होता है आपका = 2n। आप डायरेक्ट बता सकते हैं कितने नंबर्स हैं। देखिए जैसे हमें बताना था 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो यहाँ पे छोटा नंबर कौन सा है, 2, वही होती है हमारी n की वैल्यू। तो ये होते हैं 2n, तो 2 × n, n हमारा क्या है 2, तो 4। अब आप देखिए 5 6 7 8, 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में 4 नंबर्स आ रहे हैं। हमने फॉर्मूले से भी किया, प्रैक्टिकली भी किया। थोड़ा और अच्छे से करते हैं, मुझे लगता है अच्छे समझ में नहीं आया होगा। थोड़ा और अच्छे तरीके से हम करते हैं, इसको दोबारा करते हैं। चलिए देखिएगा इसको। मान लीजिए आपके पास दो नंबर्स हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं हम 12 और 13। आपको फाइंड करना है कि 12 और 13 के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स आएंगे। 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 13 का स्क्वायर
169। तो आपको फाइंड करना है कि इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम बिना फॉर्मूला के काउंट करके बता देंगे, ठीक है, लेकिन जो अगला क्वेश्चन आएगा उसमें आप बहुत परेशान हो जाएंगे, मुझे मत कहिएगा फिर कि मैंने फॉर्मूला नहीं बताया। तो आपको फाइंड करना है कि इनके बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं 144 से 169 के बीच में। तो इसका सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है 2n। 2n का मतलब क्या है, 2 इंटू n। n मतलब छोटी वाली वैल्यू जो है 12। तो ये आ जाएगा 24। मतलब 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं, टोटल 24 नंबर्स आपको मिलेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपको बताना है इसमें 50 और 51 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स मिलेंगे। 50 और 51 के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स हैं आपको बताना है। अब आपको ये बताना है, अब आप इसका स्क्वायर फाइंड करिए, फिर आप गिनते रहिएगा नंबर्स। इसीलिए शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है जो क्या है 2n। टोटल नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 50 एंड 51। 50 और 51 के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो 2 इंटू एन। एन की वैल्यू यहाँ पे हमारी 50 है, तो 2 इंटू 50 कितना आ जाएगा 100। मतलब 50 और 51 के स्क्वायर के बीच में 100 नंबर्स होंगे। आज की क्लास रुक जाइए, एक और कॉन्सेप्ट है उसको समझ लीजिए, फिर उसको एंड हम कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और है, बस थोड़ा सा और है, बस 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 दर्द नहीं होगा बेटा, नहीं होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि जो छोटा नंबर है उसका डबल कर दीजिए, उतने ही नंबर्स होते हैं उसमें। एक लास्ट पैटर्न है हमारा, फिर हमारा स्क्वायर रूट शुरू हो जाता है। और स्क्वायर रूट को पढ़ने के बाद फिर हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज हम करेंगे अपनी 3rd क्लास में। देखिएगा, यहाँ हमें रिलेशन बताना है किसके बीच में, परफेक्ट स्क्वायर्स, छोटा सा है, परफेक्ट स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर नंबर के बीच में एक रिलेशन है, वो देख लीजिए। एंड ट्रायंगुलर नंबर, इनके बीच में एक रिलेशन है, आप उसको देखते जाइए। थोड़ा सा रुके हैं, थोड़ा सा और रुक जाइए और इसको देख के जाइए। देखिए ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आप एक डॉट बनाइए, ठीक है, फिर आप बनाइए यहाँ पे एक डॉट, और अब यहाँ बनाइए 2 डॉट, ठीक है। ट्रायंगुलर नंबर क्या हो गया 1, फिर अगला हो गया 3। अब बनाइए अगला ट्रायंगुलर नंबर 1, फिर यहाँ पे 2 डॉट, और फिर यहाँ पे 3 डॉट्स, 1 2 3। तो ये कितने हो गए 6 हो गए। और बनाइए ट्रायंगुलर नंबर 1, फिर यहाँ पे 2 बनाइएगा, फिर उसके बाद 3, अब बनाइएगा 4, ठीक है। तो ये हो गया, आपको मिल गया 1 3 6, और ये आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपको मिला 10। अब आगे देखिएगा, आप निकालेंगे 5th ट्रायंगुलर नंबर क्या है, बहुत सिंपल है। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पहले 1 था, फिर 1 और 2 हो गया, फिर 1 2 3 डॉट आ गए, फिर 1 2 3 4 डॉट आ गए। इस तरीके से आप ट्रायंगुलर नंबर को याद रख सकते हैं, बहुत इजी होता है, आपके बुक में भी दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 1 डॉट है ना, फिर 2 डॉट बनाएंगे हम, ये बन गई। उसके बाद हम बनाएंगे 3 डॉट्स, 1 2 और 3। उसके बाद हम बनाएंगे 4 डॉट्स, 1 2 3 और 4। फिर हम बनाएंगे 5, 1 2 3 4 और 5। तो ये हो जाएगा आपका शायद 15, 5 4 9 9 और 6 15, ठीक है। अब देखिए ये आपके हैं ट्रायंगुलर नंबर, जो ये मैंने लिखे हैं ये आपके ट्रायंगुलर नंबर है। अब आप इनके बीच रिलेशन देखिए, रिलेशन क्या चल रहा है। देखिए अगर आप 2 लगातार ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करेंगे, जैसे यहाँ 1 + 3 तो आ गया 4, 3 और 6 को ऐड करेंगे तो आएगा 9, 6 और 10 को ऐड करेंगे तो आएगा 16, 10 और 15 को ऐड करेंगे तो आएगा 25। देखिए, और हमें ये पता है कि जो 4 होता है वो होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर,
4 का स्क्वायर होता है 16 और 25 होता है 5 का स्क्वायर। इससे हमें ये रिलेशन पता चला कि ट्रायंगुलर नंबर्स को अगर हम कोई भी दो लगातार ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। जैसे 1 + 3 4, 3 और 6 9, 6 और 10 16, सॉरी 6 और 10 16, 10 और 15 25। इस तरीके से आप परफेक्ट स्क्वायर और ट्रायंगुलर नंबर्स के बीच में आपने एक रिलेशन देखा। आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे। हमने स्क्वायर्स के बारे में जितना कॉन्सेप्ट जानना था हमने जान लिया है। अगली जो क्लास होगी उसमें हम स्क्वायर रूट के बारे में समझेंगे कॉन्सेप्ट, और फिर थर्ड जो हमारी एक्सरसाइज मतलब वीडियो होगा उसमें हम एक्सरसाइज को कवर करेंगे। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को रिवाइज करिएगा। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल की लिंक दे दूंगा, उसको ज्वाइन करिएगा, आपको वहाँ पे पूरे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।